हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। घर पे बहुत मस्ती से पढ़िए, दिल से पढ़िए, ठीक है? क्योंकि आपका अभी जो समय है एक चुनौती है कि आप वैसे तो सब दिन पढ़ते हैं, अभी कितना पढ़ के दिखाते हैं, यही आपका मेन मायने। अभी आपके पास कितना शक्ति है, कितना एनर्जी है, यह टाइम है आपको अपने आप को प्रूफ करने का कि नहीं, हम कुछ कर सकते हैं, हम प्रूफ कर सकते हैं कि हम अपने आप को कितना मेहनती हैं। वैसे तो सामान्य जीवन में तो भाई हर कोई जी लेता है। अच्छा व्यक्ति वह होता है जो दुख के घड़ी में भी खुशी खुशी और अच्छे तरीका से जिए, समझ गए? तो अभी जो भी स्थिति है उस स्थिति को समझते हुए समझे, डेली हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उस चीज को आप क्या कीजिए, पढ़ते रहिए बारीकी से और अपने क्रमबद्ध तरीके से। जो भी दिक्कत होता है आप हमें कॉल कीजिए, समझ गए? बार बार हम बोल रहे हैं कि आप हमें कॉल कीजिए, क्या दिक्कत हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, हम आपको क्या है उसका सॉल्यूशन करके भेजाएंगे। और जो भी दिक्कत होगा उस सब हम लड़ेंगे उससे। भाई हम पर आया है विपत तो लड़ेगा कौन? हम लड़ेंगे। इसलिए चलिए भाई मेरे दोस्त, आइए आप आगे। अभी हम कुछ सवाल लिखे हुए हैं जो भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री को है। आज इस वीडियो के बाद आप इन्वर्स का किसी भी सवाल का, किसी भी राइटर का बुक आप बना सकते हैं, समझ गए? तो आप क्या कीजिएगा, अपना बनाइएगा, इसको सब सवाल भी जितना आप बनाते हो सबको थ्योरी को कॉपी में रखिएगा। वह सभी सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, उन सभी सवाल को आप बार बार रिवीजन करते रहिएगा, समझ गए? ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो सके। तो आइए हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन का जो लिखे हुए हैं बोर्ड पर। देखें यहाँ से क्या क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब क्या वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन दे दिया, कहते इसका मान क्या होगा, उसका मान निकालिए। तो आइए सोल्यूशन हम 7 क्वेश्चन लिखे हैं टोटल। सबको हम फेरा फारी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और समझाएंगे। देखिएगा कैसे आपका क्या है, यहाँ पर मजा आ जाएगा आपको। देखिएगा ध्यान से। सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन 1 की जो हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन 1 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है क्या, tan इनवर्स 2 cos, ठीक है, 2 sin इनवर्स 1/2। इस चीज को हमको हल करना है। तो भाई यह तो बड़ी सिंपल सा है। देखिए ना, sin इनवर्स 1/2 तो हमको इतना का मान पता हो जाएगा। सबसे पहले छोटी कोष्ठ का काम होता है, यह भी बात हम लोग जानते हैं। फिर इतना का हल हो जाएगा, इसका मान निकलेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर इतना का हल हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, इसका हल निकल जाएगा आराम से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ ध्यान से देखते रहिएगा। इस सब को तो सेम टू सेम लिख देंगे। tan इनवर्स तो tan इनवर्स 2 cos है तो 2 cos, समझे? 2 है तो 2, sin इनवर्स 1/2। तो भाई sin कितना का मान 1/2। जरा दिमाग पर जोर दीजिए कि sin इनवर्स 1/2 है तो sin कितना का मान 1/2 होता है। अरे भाई तो sin 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री को हम लोग तो लिखते हैं क्या, π/6। यहाँ कुछ नहीं था इसलिए हमने क्या किया, गुना का चिन्ह दिया। मैथमेटिक्स में जब कुछ नहीं रहता है तो गुना का चिन्ह। अब यह 2 से 6 कट जाएगा तो 3 होगा। अब देखिएगा आगे, फिर बड़ी कोष्ठ था तब बंद कर दीजिए। अब यहाँ फिर कहता है tan इनवर्स, ठीक है, 2 cos, यहाँ से जब भी इसको हम करेंगे तो π/3। अब भाई साहब cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री का मान क्या हो गया, cos 60 डिग्री का मान। बड़ी आसान है, देखिए ना, cos 60 डिग्री का 2 तो 2 रहेगा। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है भाई, 1/2 होता है cos 60 डिग्री का मान। फिर यहाँ 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन। अब यहाँ बच क्या गया, अरे भाई tan इनवर्स 1 बचा। तो tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/4 होता है। बस यही आपका क्या है, आंसर हो गया। कहीं से कोई दिक्कत, बड़ी आसान था। आइए दूसरा नंबर की बात करते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर कहता है भाई साहब जितना भी फार्मूला है ना वो सभी आपको याद होना चाहिए, और उसको दोनों साइड से, एलएचएस पूछे तो आरएचएस, आरएचएस पूछे तो एलएचएस। कभी कभी सवाल में एलएचएस वाला फार्मूला ही दे देता है और आरएचएस हम वाला लगाना रहता है। कभी कभी आरएचएस वाला दे देगा, आपको क्या करेगा, एलएचएस वाला लगाना रहता है। तो इस सभी बात को आप ध्यान में रखिएगा, समझिएगा। फार्मूला को डेली देखिएगा, जितना भी फार्मूला अब आ गया समय आपको डेली थ्योरी की कॉपी को सुबह और शाम पढ़ने का। हम क्लास में भी यही बात कहते थे कि भाई पोलियो के 2 बूंद लीजिए, एक सुबह और एक शाम, कभी भी पोलियो बीमारी नहीं होगा। जिस तरह से 5 वर्ष तक हम क्या करते हैं, पोलियो का दवा लेते रहते हैं, जीवन में कभी पोलियो नहीं होगा। तो आप क्या है, आपको मात्र हम 2 साल कह रहे हैं, जीवन भर आपका मैथमेटिक्स मजबूत रह जाएगा। एक 11th और 12th। अब तो 11th का समय आपका जो किए से हो गया, समझे? अभी से जो आपका समय है बस उतना दिन आप क्या कीजिए, एक टाइम सुबह और एक टाइम शाम,
भाई जब भी पढ़ने के लिए बैठिए मैथमेटिक्स, उससे पहले आप एक बार सुबह और एक बार शाम मैथमेटिक्स के जो थ्योरी का कॉपी है उसको लाइन बाय लाइन आप सिर्फ थ्योरी को क्या कीजिए, पढ़ लीजिए, और जो याद नहीं है उसको अच्छा से याद कर लीजिए। कभी भी आपका मैथमेटिक्स कमजोर नहीं हो जाएगा, यह मेरा वादा है। समझ गए? बस समझ रहे? आइए यहाँ ध्यान देखिए, दूसरा नंबर सवाल कहता है कॉट। कॉट है, फिर क्या है, tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। भाई बड़ी सिंपल है, देखें जो कोष्ठ, छोटी कोष्ठ में जो दिखाई दे रहा है वह भी एक फार्मूला है, जो कि हम फार्मूला लिखे थे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। कुछ ध्यान में आया भाई? tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, कहने का मतलब एंगल सेम है, फंक्शन डिफरेंट है। एंगल वाला जो बात है वह नंबर डिफरेंट है, और फंक्शन सेम है, एंगल डिफरेंट है। तो इसको हम लोग लिखते हैं π/2। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 होता है, तो cot π/2। अब cot π/2, अब इसका मान हमको चाहिए, तो cot π/2 मतलब cot 90 डिग्री का मान क्या होता है? आप बोलिए, cot 90 डिग्री का मान क्या होता है? समझे? 0 होता है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा 3 नंबर, ये भी बहुत ही आसान है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर कहता है tan 1/2 फिर इनटू sin इनवर्स 1/मतलब 2x है, ध्यान से देखिएगा, 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर बटा 1 प्लस y स्क्वायर। पैसे बड़ी आसान सवाल है। आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए, इस सवाल को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे प्रथम बात समझे कि पुट करेंगे x के बराबर। इस सवाल में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x बराबर tan a, तो इसीलिए यहां से a बराबर निकल के आएगा tan इनवर्स x, एंड फिर पुट करेंगे y वाला, इधर फंक्शन है तो y बराबर tan b। क्या करेंगे, tan b, या tan अल्फा tan बीटा भी मान सकते हैं, tan थीटा tan बीटा मान सकते हैं, tan थीटा tan फाई मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। हम a और b में मानते हैं, x वाला को tan है, y वाला को tan b। अब यहां से आपका b बराबर निकल के आएगा क्या, tan इनवर्स y। अब यह मान को हम लोग पुट करते हैं। आइए देखिए, इसको हम यहां पर लेकर चलते हैं, आगे पुट करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। बराबर में tan है, यहाँ पर ध्यान दे, tan हो तो भाई साहब tan लिख दिए 1/2, यहाँ sin है तो हम लोग sin इनवर्स लिख दिए, 2x है तो 2x के जगह हमने tan a माना है, फिर बट्टा 1 माइनस x के जगह 1 प्लस है, यहाँ पर क्या है 1 प्लस, तो प्लस tan के जगह हमने tan a माना है तो tan स्क्वायर a हो गया। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पर फिर प्लस है बीच में तो प्लस, cos इनवर्स है तो cos इनवर्स, फिर 1 माइनस y के जगह हमने tan b माना था tan स्क्वायर b, अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर b, यहाँ ब्रैकेट बंद। इसके बाद ये लिखा हुआ है, समझ रहे? अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यह जो है, यह कोष्ठ में जो आप यहाँ देख रहे हैं, छोटी कोष्ठ में यह जो बात है, साइन के बगल में cos के बगल, भाई साहब यह एक फार्मूला बन गया। क्या हो गया, फार्मूला। यह फार्मूला हो गया 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह भी फार्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और प्लस बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो भाई साहब यह फार्मूला है sin 2 थीटा का, यह है cos 2 थीटा का। तो देखिएगा tan 1/2 क्या है, tan 1/2 तो है, तो रहेगा, यहाँ देखिएगा बराबर यह है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बराबर, यहाँ से tan 1/2 और फिर यहाँ देखिए बड़ी कोष्ठ, साइन है तो साइन इनवर्स, और इसका मान आया आपको sin 2 थीटा, क्या आया sin 2 थीटा, फिर प्लस यहाँ पर cos इनवर्स है तो cos इनवर्स, इसका मान आया आपको cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। अब यह जो बात है, cos से cos, sin से sin हट जाएगा भाई साहब, tan 1/2 यह हो जाएगा 2 थीटा, अब प्लस फिर यहाँ जाएगा 2 थीटा। देखिए sin sin कट गया तो 2 थीटा, फिर यहाँ sin से sin कट गया तो क्या हो गया 2 थीटा, समझ रहे? तो 2 थीटा 2 थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 भैया, यह 2a ना होगा, हम लोग a माने हुए तो sin 2a के फार्मूला, फिर यहाँ b माने हुए तो 2b, तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 2b। अब 2 यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे तो tan 1/2 गुने 2a प्लस b। अब a प्लस b लीजिएगा तो ध्यान से देखिए, 2 से 2 ये क्या होगा, कट जाएगा, बच गया tan,
समझ रहे हैं। ए प्लस बी, अब हम लोग ए के मान रख देंगे, बी के मान रखेंगे, तो यहाँ ए बराबर tan इनवर्स x, देखिए ध्यान से tan, फिर यहाँ ए के जगह tan इनवर्स x प्लस फिर बी के जगह tan इनवर्स y, यह बात आ गया, देख लीजिए मान रख दी। अब ये फिर फार्मूला आ गया कोष्ट में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अब एंगल अलग है अब फंक्शन सेम है, तो यहाँ पर बात आता है क्या भाई साहब, tan तो बाहर रहेगा, यहाँ पर tan इनवर्स है तो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, अब यहाँ से tan इनवर्स हट जाएगा, अब बराबर आपका आंसर बच जाएगा x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, यही आपका क्या है आंसर हो जाएगा। बोलिए कहीं से कोई दिक्कत, एकदम आसान वे में समझाया, समझे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, इसी को आप नोट कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कर फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो चौथा पांचवा छठा सातवां सवाल है उस सवाल को हम लेकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, नोट कीजिए इसको, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है आपका ध्यान से देखिएगा, आगे आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी दिक्कत होगा आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, समझे, ताकि आपको हम समझ सके कि क्या आपको दिक्कत है, क्या परेशानी है, समझे, और उस चीज को घबराइएगा कभी नहीं, क्योंकि हम आपके साथ है। सिलेबस खत्म करना मेरा काम है, आराम से खत्म हो जाएगा, दिसंबर से पहले हम सिलेबस खत्म कर देंगे, समझे। देखिए यहाँ देखिए चौथा नंबर सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, क्या इतना चौथा, 4 नंबर सॉल्यूशन क्या है ध्यान से समझिएगा, कहते हैं सोल्व। अरे भाई सोल्व मतलब क्या होता है, हल करना, हल में हम लोग करेंगे मतलब x का मान निकालना, यहाँ कह रहा है सोल्व, सोल्व मतलब इतना बराबर इतना दे दिया, कहते हैं इसको हल कीजिए, प्रूफ डेट नहीं, इतना बराबर प्रूफ नहीं, यहाँ x है, x को हमको पता नहीं है, मतलब अननोन चीज है, तो वही कहता है सोल्व कीजिए और x का मान याद कीजिए। आप 10th क्लास में लिखा था हल करे, तो हल करते थे तो क्या करते थे हम लोग, x का मान निकालते थे, y था तो y का मान निकाल, यहाँ भी लिख दिया सोल्व मतलब हल करे, मतलब आपको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने में सबसे पहले जो दिया गया बात है वह लिख देते हैं, देख लीजिए दिया गया है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1, जो दिया है लिख लिए। अब ऐसा क्या काम करे कि मेरा x एक साइड आ जाए, बाकी सब एक साइड आ जाए और x का मान निकल जाए, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए इधर साइन है ना, इसको उधर ले जाए, इधर साइन है ना, इसको उधर ले जाइए RHS में, तो साइन उधर चल जाएगा, तो बच क्या गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर इधर जाएगा साइन, तो इधर बन जाएगा साइन इनवर्स 1। अब देखिएगा ध्यान से, अभी साइन इनवर्स कॉस में, तो कॉस इनवर्स को इधर रहने दीजिए x, समझे, अब बराबर क्या वैसा, इसको अभी उस साइड ले जा रहे हैं, तो cos इनवर्स x इधर हो गया और sin इनवर्स 1 है, sin इनवर्स 1, तो sin इनवर्स 1 का मान होता है π/2 मतलब 90 डिग्री, sin π/2 मतलब मान होता है sin इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2 मतलब sin 90 डिग्री का मान 1, इसलिए पाई। अब यह जो 1/5 इसको उस साइड ले जाते हैं, LHS से RHS, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके आगे प्लस, तो यह हो जाएगा sin इनवर्स 1/5। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया cos इनवर्स x बराबर पाई माइनस, तो आप यह फार्मूला पढ़े हुए हैं क्या, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, इसी से निकल के आएगा आपका क्या cos इनवर्स x बराबर, यह उधर चल जाएगा तो π/2 माइनस sin इनवर्स x, और यही बात यहाँ पर आया हुआ π/2 माइनस sin इनवर्स x, तो यह बन जाएगा क्या cos इनवर्स 1/5। अब भाई इधर भी cos इधर भी cos हट जाएगा, क्या बन जाएगा x बराबर 1/5, यही आपका आंसर लिख दीजिए, hence x = 1/5। यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर देखिएगा बोर्ड पर लिखे हुए पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है इतना प्लस इतना बराबर इतना। अरे भाई इतना क्या है, यहाँ पर दिया गया है सोल्व करना, x का मान निकालना है हमको। देख लीजिए tan इनवर्स x - 1 बटा x - 2, देखते रहिएगा ध्यान से, फिर प्लस tan इनवर्स x + 1 बटा x + 2, अब बराबर दिया गया है π/4, बराबर में π/4 है, ध्यान से देखिएगा इधर है, तो हमको x का मान निकालना है, तो x में समीकरण चाहिए, तब ट्रिगोनोमेट्रिकल पद हटेगा, जो मेरा tan इनवर्स वो हटेगा। कैसे हटेगा वो हमें दिमाग लगाना है, इस साइड से उस साइड ले जाइए, उस साइड इस साइड करके काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हटना चाहिए। आप देखिए हम इसको ले जाएंगे tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y के फार्मूला पर, इसको हम लोग ले जाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूला पर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स
y के फार्मूला पर। फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। इस फार्मूला पर इसको हम लोग बैठाएंगे। देखिए बैठाने के बाद क्या मिलता है, tan इनवर्स x तो x माइनस 1 बटा x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 बटा x प्लस 2 मेन बटा 1 माइनस x माइनस 1 बटा x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 बटा x प्लस 2। यही बात आपको क्या है, ये फार्मूला पर हम बैठा देते हैं। tan इनवर्स x tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y। अब बराबर में π/4 है तो π/4 रहेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब इधर tan इनवर्स है, अब इधर से tan इनवर्स उधर जाएगा, समझे। और इस सब को हम लोग हल करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, बटा पर का जोड़ घटाव ऊपर में, बटा पर का गुना और जोड़ घटाव नीचा में। और उधर tan π/4 बन जाएगा, यह tan इनवर्स उधर जाएगा उस साइड, समझे। पहले इस साइड को हल करते हैं, उधर जाएगा तब बन जाएगा tan π/4। इतना को हल करिए, देखिए यह पहले मेन बटा, ठीक है, और ये ऊपर का एलसीएम तो हो जाएगा x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब इससे इसमें गुना करेंगे हम लोग तो आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, फिर x स्क्वायर प्लस 2x, कैसे देखते हैं, माइनस x, ठीक है, फिर यहाँ प्लस, इससे इसमें गुना होगा तो x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x, ठीक है, अब प्लस x माइनस 2, ये आएगा ऊपर में। अब बटा में देखिएगा, बटा में हम लोग बटा का भी एलसीएम लेंगे तो आएगा x माइनस 2y इंटू x प्लस 2। फिर यहाँ 1 है तो 1 से भाग तो यही आ जाएगा, यही आएगा तो इसका होता है x स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर, क्योंकि a प्लस b इंटू a माइनस b है। फिर बीच में आपका माइनस है तो माइनस कोष्ट दीजिए, क्योंकि ये दोनों के भी तो गुना करना है हमको। देखिए तो माइनस कोष्ट में गुना किया जाता है, ऊपर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये भी आएगा तो a स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर। ये आपका मेन अति है, बटा ही है मेन, ठीक है। अब देखिए, अब ये नीचा वाला से ये नीचा वाला इधर कट जाएगा, इधर आपका बराबर में आ गया tan π/4, tan π/4, समझ रहे हैं। देखिए इसके बाद इधर जो बच गया भाई साहब, इधर क्या बचा, आप इसको हल कीजिएगा तो देखिए 2x से 2x कट जाएगा, यहाँ पर माइनस x से माइनस x कट जाएगा, बच गया वो लिख दीजिए। नीचा में यहाँ पर x स्क्वायर है, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं इसको, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऊपर में देखिए x स्क्वायर है, x स्क्वायर तो हो गया 2x स्क्वायर, एगो x स्क्वायर यहाँ, एगो x स्क्वायर यहाँ, फिर 2x कट गया, इधर होगा आप एगो -1 2, एगो +2 यहाँ पर होगा, ठीक है, -2 यहाँ पर, -2 यहाँ पर, -2 यहाँ पर, एगो यहाँ पर आ जाएगा आपका -2, ठीक है, -2 यहाँ पर, और फिर यहाँ देख लीजिए -2 और बीच में -2 होगा, गुना अच्छा से कर लीजिएगा, -2 और -2 आ जाएगा -4। अब बटा में इधर बचेगा x स्क्वायर और x स्क्वायर, ये देखिए ना प्लस में माइनस से गुना होगा तो ऐसे ही कट जाएगा, ये -4 और माइनस +1 तो हो गया -4 और माइनस +1, अब बराबर इधर बच गया 1, क्योंकि tan π/4 मतलब tan 45 का मान 1 होता है, उसका बाई क्रॉस गुना कीजिएगा तिरछा, समझ ले, तो यह बन जाएगा 2x स्क्वायर -4 बराबर, ऐसे गुना कीजिएगा तो -3 इधर जाएगा तो -3 बच जाएगा, क्योंकि 4 में से 1 तो 3 उधर जाएगा -3। अब यहाँ से हम लोग 2x स्क्वायर बराबर -3 उधर जाएगा तो +4। अब यहाँ से x स्क्वायर बराबर हो गया 1, 2x स्क्वायर बराबर 1 तो x बराबर 1/2 और रूट अंडर, समझे, तो प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पर x बराबर क्या आएगा +1/√2, यही आंसर हो जाएगा। क्या हो गया, x बराबर +1/√2 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए आप, ठीक है। फिर कहता है फाइंड द वैल्यू, अब ये सोल्विंग वाला दोनों क्वेश्चन बन गया। तीसरा में कहता है फिर फाइंड इतना का मान ज्ञात कीजिए, तो फिर इसका फाइंड वैल्यू ये है, ठीक है। फिर देखिएगा 6 नंबर हम बनाते हैं, पहले इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अस्थिर से बनेगा सब आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कितना नंबर का, 6 नंबर का। 5 तक बन गया, 6 था, ये 4 था, ये 5 था। देखिए अब 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन बड़ी मस्त है और बड़ी आसान है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग है, बिना दिमाग का कुछ नहीं है। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देखिए। 6ठा में कहता है
हेयर, हमको तो कहता है फाइंड द वैल्यू, मतलब मान ज्ञात कीजिए छठा नंबर। हेयर जो दिया गया है वो बात लिख दीजिए, tan sin इनवर्स 3/5 और प्लस cot इनवर्स 3/2। एक वैल्यू हमसे पूछता है कि एक पूरा के हल करेंगे तो पूरा का मान कितना आएगा। अरे भाई ये cot है, ये sin है, तो इसको tan में चेंज कर दीजिए ना, क्योंकि बाहर tan है, तो बाहर tan है तो ये दोनों को tan में चेंज कीजिए। अरे भाई दोनों को चेंज करने की जरूरत कहाँ है, इनमें 3 2 है, इनमें 3 5 है, का मतलब 3 2 5 यह बात सब होगा। तो ई cot को रहने दीजिए, आई sin को चेंज कर दीजिए कहाँ, tan। देखिए कैसे चेंज करते हैं हम लोग, ये tan ठीक है, आई sin है तो sin को लिख दिया हमने tan इनवर्स। क्या लिख दिया, tan इनवर्स। और जब tan इनवर्स इसको चेंज किए tan इनवर्स, तो यह p/h है। देख लीजिए sin है तो sin थीटा बराबर होता है p/h बराबर 3/5। हमको चाहिए b बराबर, तो √5 के स्क्वायर 25 और माइनस 3 के स्क्वायर 9 बराबर आएगा √16 बराबर निकल के कितना 4। तो ये आ गया 4 कितना b का मान, हमको p है 3 तो 3 हो गया 4, ये tan बन गया। अब ये tan बना ये cot, दोनों सेम रहता तो π/2, लेकिन ये तो सेम है नहीं, समझे, एगो tan है एगो cot, ये दोनों एंगल सेम रहता तो सीधे π/2 करते, लेकिन एंगल सेम नहीं है। तो अब इस cot को भी चेंज कर दीजिए tan में। भाई साहब tan में क्यों चेंज कर, अरे भाई बाहर tan है तो इधर tan इनवर्स आएगा तब ना कटेगा, तो हमने cot को भी चेंज करेंगे कहाँ, tan इनवर्स में। तो tan इनवर्स तो सीधे cot है, tan तो उल्टा हो जाता है, तो 2/ही हो जाएगा 3। अब इसको हम फार्मूला लगा दे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है 3/4 प्लस 2/3/1 माइनस xy, तो x गुने y। कोई दिक्कत, अब ये तो हट जाएगा, tan से tan इनवर्स हट गया, समझे, tan से tan इनवर्स हट गया, बच गया इतना, इतना का आप जोड़ घटाव कीजिएगा तो ये मेन बटा, ऊपर में 4 3 का लसा 12, यहाँ हो जाएगा 3 3 9 4 2 8, नीचा में आइएगा तो 4 3 12 और 12 माइनस 3 2 6, बराबर में आइएगा तो 9 और 8 कितना 17, 12 से 12 नीचा से नीचा कट जाएगा, समझे, ऊपर में बच गया 17, 8 9 17, नीचा में आएगा 12 में 6 तो 6, यही आपका आंसर हो गया। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम लोग 7 नंबर की बात करते हैं, बड़ी आसान सब है। 7 नंबर में कुछ नहीं, सिर्फ यह भी फार्मूले पर है, सोल्व का आता है। अरे भाई जहां सोल्व का है वहां मतलब x का मान निकाले, सोल्व कर दिया तो भाई साहब x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए x का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। पहले तो हेयर दिया गया बात है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर में है π/4। फिर देखिए tan इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को हमको हटाना होगा, जो फंक्शन हट जाएगा तब ना x में मान निकलेगा, तब ना x बराबर आएगा। तो आइए यहाँ सब लोग हल करें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस, समझ रहे, y या बटा 1 माइनस x इनटू y। कोई दिक्कत, अब बराबर देखिएगा, बराबर में है π/4 तो π/4 रहेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब tan उधर चल जाएगा, इसको आप बटा पर जोड़ की जाए तो 3 और 2 5x, अब बटा नीचा में की जाए तो 1 माइनस 3 दूना 6x स्क्वायर, अब बराबर उधर चल जाएगा तो tan π/4। अब tan π/4 का मान होता है कितना 1। तो अरे भाई आपका आ गया एक द्विघात समीकरण। क्या आ गया, द्विघात समीकरण। इसको बाई क्रॉस की जाएगा, बटा में कुछ नहीं थे, बाई क्रॉस करेंगे हम लोग। आ जाए यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है। देखिएगा जब ये बाई क्रॉस करेंगे ऐसे तो 1 गुने 6, यहाँ पर 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर, 1 माइनस 6। आप सबको एक साइड खींचे तो 6 इधर से इधर आएगा तो 6x स्क्वायर प्लस 5 इधर है, 1 इधर आएगा तो -1 बराबर कुछ नहीं तो 0। अरे भाई फर्स्ट इंटू लास्ट, 6 गुने 1 6 हुआ। अब 6 पूरा ना तो कहेगा 3 दूना 6 ना होता है। अरे भाई तो 3 2 5 होता है और 3 दूना 6 होता है, लेकिन ये माइनस ना है, प्लस रहेगा तब ना। तो हम लोग इसको लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस x और -1। आप देख लीजिए 3 दूना 6 का 6, 6 का 6 माइनस आ गया 6, और 3 दूना 5 तो प्लस आता था। यहाँ पर देख लीजिए 6 कॉमन 6x, अब x प्लस 1 फिर -1 कॉमन तो x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से हो गया 6x माइनस 1, देखिए ना ध्यान, 6x माइनस 1 अब इंटू x प्लस 1 बराबर 0। फिर यहाँ से हम लोग करेंगे व्हेन, मतलब जब 6x माइनस 1 बराबर 0, एगो करेंगे व्हेन x
+1 बराबर 0। यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो -1, जो -1 क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब असंभव। यहाँ से हम लोग निकालेंगे मान किसका, x का, तो वह आएगा +1/6। अब लिख दीजिए अंत में हेंस, ये 1/6 है तो हेंस x = 1/6, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत हुआ? नहीं। तो आप क्या कीजिए, आराम से बनाइए, ठीक है। और आप ठीक है पूरा एक्सरसाइज को भी बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और हम सवाल बताते हैं, 1-2 और, ठीक है। देखिएगा कैसे कैसे दिमाग लगता है, इसको नोट कीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए देखिए 6 क्वेश्चन हम फिर लिखे हुए हैं। 6 क्वेश्चन आपका क्या है, इसको हम हल करते हैं। इसके बाद आप एनसीईआरटी के कोई भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं आराम से, या किसी भी राइटर के कोई भी बुक बना सकते हैं। बस आपको फार्मूला और वह जो जो कंसेप्ट हम देंगे सवाल समय, वह कंसेप्ट आपको आना चाहिए और याद रहना चाहिए। आइए देखिए क्या है बात। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट, कि प्रूव कीजिए tan इनवर्स √x समझे बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 - x बटा 1 प्लस। भाई साहब यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, यह क्वेश्चन क्या आपका पूछा हुआ है, समझे। यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, जाके आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में। कहता है tan इनवर्स √x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 - x बटा 1 प्लस x। हमको इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, समझे। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन क्या है ध्यान समझिएगा। tan इनवर्स √x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 - x बटा 1 प्लस x। अब इस क्वेश्चन को हमको प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, देखिएगा जो यहाँ LHS में है ना उसको हम लोग देखिएगा सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन 1 की बात कर। लेट tan इनवर्स √x बराबर हमने मान लिया थीटा, जो tan इनवर्स x है उसको हमने मान लिया थीटा। तो भाई जब ये tan इनवर्स √x को थीटा माना तो √x बराबर निकलेगा tan थीटा, और यहाँ रूट है तो सीधा x बराबर क्या निकलेगा, तो tan स्क्वायर थीटा। क्या कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब ये बात को पुट कीजिए RHS में, कहाँ पुट करेंगे हम लोग, RHS में। RHS कहता है 1/2 cos इनवर्स 1 - x बटा 1 प्लस x। इसमें आप पुट कीजिएगा, तो पुट कीजिएगा तो आएगा 1/2 cos इनवर्स, और 1 के जगह 1 - x है तो x के जगह मेरा tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस x के जगह tan स्क्वायर थीटा। अब यह फार्मूला आ गया अंदर में 1/2 cos इनवर्स कितना आ गया, अरे भाई cos 2 थीटा का फार्मूला है यार, इधर cos इधर cos आएगा ना, cos 2 थीटा का फार्मूला देख लीजिएगा, हम लिखा चुके हैं बेसिक में और आपके कॉपी में 11th के कॉपी में भी होगा। यह फार्मूला हो गया। अब यह cos 2 cos से cos तो यहाँ हट जाएगा, उल्टा है वो सीधा, मतलब इनवर्स है बिना इनवर्स के, तो 1/2 और गुने अब इतना बच गया सिर्फ 2 थीटा। अब इस 2 से यह 2 कट जाएगा, यह 2 से 2 कट जाएगा तो बच गया सिर्फ थीटा, और थीटा को हमने क्या माना है यहाँ पर देख लीजिए, tan इनवर्स थीटा को हमने माना है tan इनवर्स √x, tan इनवर्स √x जो आपका क्या है LHS आ गया। यही हमने क्या प्रूफ कर दिया, अंत में लिख देना है क्या, हेंस LHS बराबर RHS, जो आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। कहीं से कोई दिक्कत, LHS में जो था उसको थीटा मान ले, √x से x बराबर निकाले, अब RHS में पुट कर दिए x के स्थान पर। ये फार्मूला आ गया cos 2 थीटा, cos से cos हट गया, 2 थीटा से 1 से 2 से 2 कट जाएगा, थीटा थीटा का मान रख दिए, LHS आ गया। अब 2 नंबर सवाल है भाई साहब, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस चीज में समझिएगा एक बात छुपा हुआ है, वह बात क्या है जरा ध्यान समझिएगा, हम यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं। 1 प्लस जो sin x है ना, 1 प्लस sin x रूट में, इस चीज को हमने तोड़ेंगे ऐसा, देखिएगा ध्यान से, रूट अंडर है तो रूट अंडर 1 को लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे ध्यान से देखिएगा, cos x बटा 2 cos स्क्वायर x बटा 2 प्लस sin स्क्वायर x बटा 2, और फिर प्लस sin x को लिखेंगे हम लोग 2 इंटू sin x बटा 2 इंटू cos x बटा 2। अब यह चीज क्यों लिखे, कैला लिखे, इस रूट को हटाने के लिए भाई साहब रूट के अंदर में मेरा होल स्क्वायर बनना चाहिए। ध्यान समझिएगा, क्या करें, रूट के अंदर में कोई भी चीज है तो हमको उसका होल स्क्वायर जब तक नहीं करेंगे तब तक रूट हटेगा नहीं, और जब वह रूट हट जाएगा तो मेरा कुछ बात बनेगा। अब यहाँ रूट हटाने के में जो 1 है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए 1 के जगह हमने थीटा ना रख के क्या कर दिया cos स्क्वायर x बटा 2,
cos स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, फिर इतना का क्या हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा जो है मतलब साइन x, इसको हम तोड़ दिया साइन 2 थीटा के फार्मूला पर, तो 2 इंटू साइन एक्स बटा 2 इंटू cos एक्स बटा 2। अब ऐसे जब ये सेटिंग कर दिए 1 के जगह लिख दिए cos स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 और साइन एक्स की जगह लिख दिए 2 साइन एक्स बटा 2 इंटू cos एक्स बटा 2। अब यह बात बन गया a स्क्वायर, यह a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, ये बन गया। तो a प्लस b के होल स्क्वायर, बशर्ते a के जगह है क्या cos x बटा 2, प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा यहाँ तो माइनस, समझे। तो प्लस क्या है b, तो b तो आप माने है sin x बटा 2, तो इसका यह हो जाएगा क्या होल स्क्वायर। अब ऊपर में रूट है तो भाई ऊपर से रूट लगाएंगे हम लोग, जब ये रूट लगाएंगे तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो रूट से स्क्वायर हटेगा तो बन जाएगा cos x बटा 2 और प्लस sin x बटा 2। कहने का मतलब मेरा हुआ कि हम लोग रूट अंडर 1 प्लस sin x बराबर रूट अंडर 1 प्लस sin x बराबर क्या निकला cos x बटा 2 प्लस sin x बटा 2। इसी प्रकार से रूट अंडर 1 माइनस sin x बटा 2 बराबर sin x, ध्यान से देखिएगा रूट अंडर sin x बराबर क्या निकलेगा इतना बराबर, तो इतने बराबर निकलेगा मेरा cos x बटा 2 अब माइनस sin x बटा 2, बस प्लस वाला रहेगा तो प्लस और माइनस वाला रहेगा तो माइनस। इसी प्रकार से इसीलिए हम यह समझा रहे हैं और इसी दोनों का यूज है आपका सवाल नंबर 2 में। इसको आप अच्छा से नोट कर लीजिए, हम सब क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करते हैं सोल्व करते हैं, ठीक है। आइए देखिए ध्यान से क्वेश्चन सॉल्यूशन 2 में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेयर, आपको करना है क्या प्रूफ डेट को हम लोग लिखेंगे पहले एलएचएस से, यहाँ प्रूफ करेंगे एलएचएस से। तो हेयर एलएचएस बराबर जो है वो पूरा लिख लीजिए। एलएचएस में कहता है क्या है देख लीजिए, कॉट इनवर्स, फिर बड़ी कोष्ठ है, फिर है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, फिर है आपका प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, क्या समझिएगा, फिर है बटा रूट अंडर समझ रहे 1 प्लस साइन एक्स, फिर है आपका माइनस रूट अंडर 1 माइनस क्या चीज साइन एक्स। यहां तक कोई दिक्कत? इस चीज को हमको तोड़ना है आगे बढ़ना। अभी हम 1 प्लस साइन एक्स वाला बात बताए हैं, उसको अच्छा से अपना नोट पैड में नोट कर लीजिएगा। आगे यह कॉट इनवर्स, इसको हम लोग रूट है तो इसके अंदर लिखेंगे वही 1 के जगह क्या लिखेंगे cos स्क्वायर x बटा 2 प्लस साइन स्क्वायर x बटा 2 प्लस साइन x को हम लोग 2 इंटू साइन x बटा 2 आई इंटू कॉस x बटा 2, ठीक है। फिर प्लस रूट अंडर है तो रूट अंडर, भाई साहब थोड़ा लंबा हो रहा है दिक्कत ना कीजिएगा, ठीक है। देखिए यह 1 है तो क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस है तो माइनस 2 इंटू साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, इंटू में हो जाएगा cos x बाई 2, इसी के रूट के अंदर में है, समझ गए, इसी रूट के अंदर में है। अब आइए फिर मेन बटा है तो मेन बटा, फिर यह रूट में है तो फिर वही बात लिखेंगे हम लोग cos स्क्वायर x बटा 2 प्लस साइन स्क्वायर x बटा 2 फिर प्लस 2 इंटू साइन x बटा 2 इंटू cos x बटा 2, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर रूट के अंदर है फिर वही बात सब cos स्क्वायर x बटा 2 cos स्क्वायर x बटा 2 प्लस साइन स्क्वायर x बटा 2 माइनस 2 इंटू समझ रहे हैं साइन x बटा 2 आई इंटू cos x बटा 2, यह आपका हो गया। इधर से बड़ी कोर्स है तो बड़ी कोर्स। अब ये जो अंदर में है, अंदर में वह बन गया मेरा a प्लस b के होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b के होल स्क्वायर। तो फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर cos x बटा 2 प्लस साइन x बटा 2 के होल स्क्वायर माइंड प्लस फिर रूट अंडर, फिर रूट में यहाँ आएगा cos x बटा 2 माइनस साइन x बटा 2 के होल स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, आप डायरेक्ट उसके बराबर वह भी लिख सकते थे, 2 लाइन आपका बच जाता, समझे। फिर यहाँ रूट अंडर इस पूरा के बराबर आप लिख सकते हैं क्या cos x बटा 2 प्लस साइन x बटा 2 के होल स्क्वायर माइनस फिर रूट अंडर है तो रूट अंडर समझ रहे हैं cos x बटा 2 माइनस है साइन x बटा 2 इसका
होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर, समझ रहे हैं। अब ये होल स्क्वायर से रूट सभी का हट जाएगा, तो भाई जब ये रूट यह स्क्वायर से रूट हटेगा, स्क्वायर से रूट हटेगा, यहाँ भी स्क्वायर, मतलब चारों जगह वह स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो भाई साहब बचेगा बड़ी मजेदार चीज जिसका नाम है cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस फिर बचेगा cos x/2 माइनस sin x/2 बटा, फिर बटा में क्या बचेगा ध्यान से देखिएगा, देखते रहिएगा, थोड़ा इन कम गया है, ठीक है, तो डीजल पेट्रोल तो डालना ही पड़ता है, मशीन है तो समझ रहे हैं क्या। खूब सोता है रे तू सब, पता नहीं है, खूब सोता है, पता है हमको सब रे। देखिए फिर बटा में आपको यहाँ क्या आ जाएगा, इसका बटा, ठीक है, अब बटा में होगा cos x/2 है यहाँ, तो फिर हट जाएगा स्क्वायर से रूट, तो cos x/2 अब प्लस हो जाएगा sin x/2, अब माइनस से तो भाई साहब आगे हम लोग लिखेंगे कोस्ट, समझे, तो यहाँ हो जाएगा cos x/2 अब माइनस sin x/2, समझ रहे हैं। अब बड़ी कोस्ट, अब इसमें कुछ कटने वाला है, बड़ी मजेदार बात, सब कटने वाला क्या देखिएगा, इधर sin x माइनस में है तो इधर sin x प्लस में कट जाएगा, यहाँ देखिए माइनस से गुना होगा तो दोनों में होगा, तो cos ही माइनस में जाएगा और ये cos प्लस में तो कट जाएगा। अब बच क्या गया भाई साहब, देखिए ना बड़ी मजेदार चीज बच गया, cos और cos, तो भाई 2 cos x/2 बटा sin आई माइनस माइनस इहो तो प्लस है sin, तो प्लस प्लस हो जाएगा 2 sin x/2, अब 2 से 2 कट गया, बच गया cos बटा sin। अरे भाई cos बटा sin होता है cot x/2, तो cot से cot क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा क्या x/2, यही आपका क्या है भाई RHS, जो आपका हो गया क्या प्रूफ। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस चीज को भी आप अच्छा से नोट कर लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कहाँ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आइए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जरा ध्यान समझिएगा, सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई, तभी बना रहे हैं हम लोग। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब सॉल्यूशन 3, सॉल्यूशन 3 में क्या है, कह रहा है इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, ठीक है, यहाँ पर cos इनवर्स x इतना हमको क्या करना, प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग चलते हैं कहाँ, LHS की ओर। पहले लिखते हैं LHS, समझे, मेरे पास 3 रास्ता रहता है किसी भी प्रूफ डेट को, LHS है ना तो RHS है ना तो दोनों को हल कीजिए। हम यहाँ हल कर रहे हैं किसके, LHS से, तो देखिएगा ध्यान से, LHS बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स √1 प्लस x, ठीक है, फिर माइनस √1 माइनस x, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फिर आपका क्या है बटा √1 प्लस क्या है 1 प्लस x अब प्लस √1 माइनस x। यह आपका LHS में हम लोग क्या करेंगे, कुछ पुट करेंगे, पुट क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पुट कर रहे हैं हम लोग, क्या चीज पुट करेंगे ध्यान से देखिएगा, पुट x बराबर cos 2 थीटा, क्या चीज पुट करेंगे हम लोग, x बराबर cos 2 थीटा। आइए cos 2 थीटा हम लोग क्या है पुट करते हैं, जब x बराबर cos 2 थीटा पुट करें तो भाई साहब थीटा बराबर क्या निकलेगा, तो cos इनवर्स x बटा 2, मतलब 1/2 cos इनवर्स x निकलेगा किसके, थीटा का मान, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, क्या आपका tan इनवर्स अब बड़ी कोस्ट √1 प्लस cos 2 थीटा, फिर माइनस √1 माइनस cos 2 थीटा, जहां जहां एक से वहां हमने लिखा cos 2 थीटा। हाँ आगे बढ़िए, क्या हो जाएगा, √1 है तो 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस √1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। फिर ध्यान से देखिएगा, अब यह आएगा tan इनवर्स, ठीक है, 1 प्लस cos 2 थीटा होता है फार्मूला, नहीं याद है तो देख लीजिए, 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर, समझ रहे हैं क्या चीज, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। हम बोले थे बहुत VBI है, डेंग डेंग पे यूज हो रहा है ना, अरे भाई कैलकुलस तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, हम कैलकुलस जस्ट बयान शुरू कर रहे हैं। देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा अब बराबर 2 क्या है cos का थीटा, 1 माइनस cos थीटा तो 2 sin स्क्वायर थीटा, मान रख दीजिए, 1 प्लस है तो हो जाएगा क्या चीज, ध्यान से देखिए √2 cos स्क्वायर थीटा
माइनस रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर, ध्यान से देखते रहिएगा कोई दिक्कत नहीं है, थीटा बटा देखिएगा फिर रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या है बटा है प्लस है, तो रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे बढ़िए, रूट से स्क्वायर हटेगा लेकिन 2 तो स्क्वायर में है नहीं तो 2 बच जाएगा रहेगा, तो रूट 2 आ कॉस थीटा, फिर माइनस रूट 2 आ साइन थीटा, बटा में फिर रूट 2 रह जाएगा क्योंकि 2 तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन स्क्वायर है तो कॉस साइन निकल जाएगा, प्लस रूट 2 आ साइन थीटा। अब हम लोग क्या करें, रूट 2 कॉमन ले लेंगे ऊपरों से और नीचों से। अरे भाई रूट 2 कॉमन ले लिए ऊपर से और नीचा से, समझ गए, तो बच गया क्या चीज, अरे भाई बच गया cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस क्या चीज sin थीटा। अब रूट 2 से तो रूट 2 क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, बच गया। इसका हमने फार्मूला लिखे थे जब sin cos हो तो tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, ऊपर में माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला, नीचे में माइनस है तो क्या, पर ऊपर में माइनस तो माइनस वाला और नीचे में प्लस। हम बताए थे आपको, ध्यान से देखिए बताए थे, याद पाइए, देखिए बताए थे क्या, cos थीटा माइनस sin थीटा बटा cos थीटा प्लस sin थीटा, मतलब sin cos हो तो बराबर फार्मूला tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। यदि यही चीज सेम टू सेम ऊपर में प्लस और नीचा में माइनस, तो हम बोले थे कि यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो यही फार्मूला हम लोग लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका tan इनवर्स ही ठीक है, इतना के मान हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, क्योंकि ऊपर माइनस तो माइनस वाला फार्मूला, समझ रहे। अब बनता कैसे आपको बताया था कि cos x से नीचे ऊपर भाग दे दीजिए, 1 आएगा, 1 की जगह पाई बाई 4 पुट कर दीजिएगा, अपने मन इतना आ जाएगा, tan से tan हट गया तो बच गया पाई बाई 4 माइनस थीटा, और थीटा की जगह मान पुट कीजिए तो tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, थीटा का मान हम यहाँ पर निकाल चुके हैं कितना, 1/2 cos इनवर्स x, जो आपका क्या हो गया RHS, यही आपका प्रूफ हो गया। आप इसको क्या कीजिए अच्छा से नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम चौथा पांचवा छठा की बात करते हैं, इसको जल्दी से आप क्या कीजिए नोट कीजिए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते, जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, आप जरा ध्यान से देखिए, कुछ सॉल्यूशन नंबर हम लोग 4। ये बड़ी मजेदार बात है, इसमें बड़ी छोटा सा बात दिमाग लगाने जो योग्य है, और वही दिमाग न लगने के कारण बहुत आदमी से यह सवाल नहीं बनता। देखिएगा पहले हम लोग प्रूव डेट है, हाँ, LHS, सॉल्यूशन नंबर 4 को LHS कहता है 9 पाई बाई 8, 9 पाई बाई 8 माइनस 9 पाई बाई 8 मतलब 9 पाई बटा 8 माइनस, ठीक है, 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर हमको ये लाना है 9/4 साइन इनवर्स 2/3, ठीक है। आइए इसको प्रूफ करने का बड़ी आसान तरीका, 9/4 यहाँ भी है, 9/4 यहाँ भी है, तो हमने 9/4 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर 9 चल गया तो पाई बचा, 4 चल गया तो बटा में 2 बचा, माइनस 9/4 ही चल गया तो साइन इनवर्स 1/3 बच गया। अब भाई साहब यह जो बात है बड़ी मजेदार बात है, यहाँ तक बच्चा सोचता नहीं, आप ये फार्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, तो भाई हमको पाई बाई 2 तो साइन उधर चल जाएगा, तो कॉस इनवर्स x बराबर क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x ना। तो यही बात ना हमको यहाँ पर दिया गया, तो इस बात को यहाँ पर जब है तो हमने लिखेंगे क्या, कॉस इनवर्स x, ये हो गया 9/4, ये बन गया इतना का मान हो गया cos इनवर्स 1/3। अब यहाँ तक ठीक है, लेकिन हमको प्रूफ करने वाला में कह रहा है क्या, साइन चाहिए। अरे भाई cos आया, ये चाहिए साइन, तो cos को अपने साइन में बदलना बताया है p/b से, पाइथागोरस से cos है तो साइन में चेंज कर दीजिए, सीधा लिख दीजिए 9/4 cos के कर दीजिए साइन इनवर्स, जो यहाँ पर प्रूफ करना है वो लिख दीजिए आराम से, समझ गए, और इतना ही आएगा क्योंकि b/p है, देख लीजिए cos थीटा है ना, तो b/h मतलब 1/3, हमको चाहिए p/h क्योंकि sin थीटा है, तो p हमको निकालना पड़ेगा √h² माइनस 1, समझे। अब बटा में तो है तो यहाँ निकालेगा तो 9 माइनस 1 बराबर आएगा √8, √8 के होता है 2√2, तो p/h रख दी, यही आपका क्या है RHS है, यह क्या है आपका RHS, जो हो गया आपका प्रूफ। अंक में लिख दीजिए हेंस LHS बराबर RHS प्रूफ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा,
ठीक है। पांचवा क्वेश्चन कहता है सोल्व मतलब x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x है, यहाँ पर x का मान क्या होगा वही निकालना है। देखिएगा हेयर जो बात दिया है वो लिख लेते हैं हम लोग। 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2, ठीक है, कोसेक x। अरे भाई सिंपल सी बात है, जब भी आपको कहेगा x का मान निकालना तो सीधा दिमाग लगेगा कि सभी ट्रिग्नोमेट्रीय पद जो होगा वो हटना चाहिए। हटेगा कैसे? सभी ट्रिग्नोमेट्रीय पद हटना चाहिए, हटेगा कैसे? तो यहाँ पर हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले लेट मान लिए cos x बराबर हमने थीटा, उसके बाद इसमें मान रखा तो 2 tan इनवर्स थीटा आ गया, क्योंकि उस थीटा को हम तो थीटा मान लिए। तो 2 tan इनवर्स tan है, अपना को थीटा तो थीटा बराबर, देखिए tan इनवर्स है तो tan इनवर्स और 2 तो 2 आई कोसेक है तो कोसेक को हमने कर दिया क्या पता है आपको? अरे भाई कोसेक को रख दिया हमने sin थीटा, तो 1 बटा हो जाएगा sin थीटा। इस बात को हम लोग ऐसे लिख देते हैं 2 और बटा कोसेक को लिख दिए sin x। अरे भाई कोसेक क्या है? x है, तो कोसेक x को हमने कर दिया 1 बटा sin x। यहाँ पर बोलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। क्या 2 बटा sin x कर दिए हम लोग, क्योंकि कोसेक था तो कोसेक थीटा बराबर 10वां का फॉर्मूला तो 1 बटा sin थीटा, तो हमने 1 बटा sin x कर दिया। अब इधर tan इधर बाहर से इधर tan इनवर्स रहेगा तब ना दोनों कटेगा, तो 2 tan इनवर्स x फार्मूला होता है भाई साहब, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। क्या होता है? 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है कथी? अरे भाई tan इनवर्स 2x बटा 1 प्लस tan 1 माइनस x स्क्वायर, यही ना होता है। 2 tan इनवर्स x बराबर tan से tan में जाना था 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर होता है, तो उस पर इसको ले जाइए तो हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स 2 थीटा बटा 1 माइनस थीटा के स्क्वायर। अब बराबर में इधर आ जाएगा tan इनवर्स 2 अब बटा में sin x है तो sin x रखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिएगा इधर अब tan से tan तो हट गया, बचा क्या 2 थीटा, तो थीटा के जगह मान पुट कर दीजिए। थीटा को हमने क्या माना था? cos थीटा, तो लिख दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, cos x। इधर थीटा बच रहा है ना, tan से tan हट गया, अब इधर इतना बच गया, समझ रहे हैं, इधर फिर इतना बचा तो 2 थीटा बटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर बचा 2 बटा sin x, तो हमने थीटा के जगह फिर मान रख दिया यहाँ से, तो 2 और थीटा के जगह रख दिया x, तो 2 cos x बटा फिर 1 है तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर, तो थीटा के जगह cos तो cos स्क्वायर x बराबर इधर हो गया 2 बटा sin x। थीटा में हमने चेंज किया फिर x में चेंज कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, इस 2 से यह 2 कट जाएगा, यह 2 से यह 2 क्या होगा, कट जाएगा। अब बच गया यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, इसके बाद क्या बचा इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से देखते रहिएगा, क्या है बात, बहुत मजेदार बात है। देखिए बराबर ये आ गया cos x अब बटा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा देख लीजिए, 1 माइनस cos तो हो जाएगा क्या चीज, sin स्क्वायर x अब बराबर 2 बटा sin x। कोई दिक्कत भाई साहब? इधर sin x है तो इधर sin x से इस sin a कट जाएगा, तो बच गया क्या, इधर cos x अब बटा में बच गया क्या, अरे भाई इधर 2 से 2 कटा तो यहाँ पर 1 बचा ना। अब यहाँ देखिए cos x बटा sin x बच गया बराबर 1, तो cos बटा sin क्या होता है, अरे भाई cot x अब बराबर 1, तो इसीलिए x बराबर हो गया cot इनवर्स 1। तो cot इनवर्स 1 का मान कितना होता है? सिंपल सी बात π/4, यही आपका आंसर। आप लिख दीजिए अंत में क्या चीज, हेंस अतः x बराबर π/4, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझिए। और ये छठा की बात है तो ध्यान से समझ जाएगा। छठा क्या है, बड़ी आसान है, बस छठा में आपको क्या करना है, पहले ही लिख देना है, उसके बाद इस 2 को इधर भेज देना है, तो ये 2 बन जाएगा यहाँ 2 tan इनवर्स 1 माइनस x बटा 1 प्लस x अब बराबर हो गया tan इनवर्स x। अब ये 2 tan इनवर्स x के फार्मूला को इसको तोड़ दीजिए। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x के बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, समझिए। अब इस फार्मूला पर इसको तोड़ दीजिए, समझिए, इस फार्मूला पर इसको तोड़ दीजिए, इधर tan आ जाएगा, tan से tan हट जाएगा, उधर बराबर में x रहेगा, ये काटिएगा तो उसके बाद इसका जो होल स्क्वायर आएगा, फिर बाई क्रॉस कीजिएगा, तिरछा गुना, आपको एक द्विघात समीकरण मिलेगा, उस द्विघात समीकरण का आप हल कीजिएगा, आराम से इसका मान आ जाएगा।
समझ रहे हैं? इसको नोट कीजिए। अभी हम आपको 6 नंबर बना के दिखाते हैं। देखिए आप घबरा जाते हैं, 9 बनेगा कहाँ? आइए 9 के ना बनेगा भाई, आदमी से बढ़ के कुछ थोड़ी है 9 रे भाई। आप भी बहान है, आप अपने आप को गधा मत समझिए, समझे? हमेशा आप अपने आप को समझिए कि एक टैलेंट स्टूडेंट है, बनेगा तो बनेगा। दिमाग लगाइए, थ्योरी देखिए, फॉर्मूला याद कीजिए, 9 कैसे बनेगा। देखिए 6ठा नंबर सॉल्यूशन, तो हियर सोल्व करना है, मतलब x का मान निकालना। पहले लिख दीजिए जो लिखना है, तो देख लीजिए tan इनवर्स 1 माइनस x बटा 1 प्लस x बराबर 1/2 tan इनवर्स x। कोई दिक्कत? अब देखिएगा यहाँ से ये फार्मूला 2 इधर कर दीजिए, तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस x बटा 1 प्लस x बराबर हो गया इधर tan इनवर्स x। ध्यान से देखते रहिएगा, 2 tan के तो tan इनवर्स 2 इंटू एक्स, तो 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बटा, समझ रहे हैं, बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब बराबर इधर tan x है तो tan x रहबे करेगा, tan इनवर्स, tan से tan हट जाएगा, तो इधर बच गया आपको 2 इंटू 1 माइनस एक्स, समझ रहे हैं। अब बट्टा में बच गया क्या? ध्यान से देखिएगा जरा, 1 माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स, यह बच गया मेन बट्टा, समझ रहे? इसका इतना के होल स्क्वायर बट्टा इतना के होल स्क्वायर, तो इसका आप होल स्क्वायर कीजिएगा, बट्टा पर के जोड़ घटा, तो ये आएगा 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर और माइनस 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर, बट्टा में 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर। यही बात ना है। अब देखिए इसके बट्टा में जो देख रहे हैं 1 प्लस एक्स है, यहाँ 1 प्लस के होल स्क्वायर, अब बराबर में आपका x है, बराबर में x है, tan से tan हट के इधर x यहाँ तक। अब यहाँ जो 1 प्लस x है, तो ये 1 प्लस x से ये जो 1 है प्लस x है, तो ये 1 प्लस x से एगो कट जाएगा, और एगो यहाँ बच जाएगा, तो ऊपर फिर चल जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, क्योंकि नीचे बट्टा के बट्टा में ऊपर पलट जाएगा। अब बराबर इधर x है, इसके बट्टा में आ गया a प्लस b के होल स्क्वायर, a माइनस b के होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा इसका होल स्क्वायर तोड़िएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आएगा 2x, अब माइनस इसका होल स्क्वायर तोड़िएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब माइनस आएगा 2x, समझ रहे? अब देखिएगा यहाँ पर 1 से ही 1 कट जाएगा, ये x स्क्वायर जो है x स्क्वायर प्लस में माइनस से गुना होगा तो माइनस में x स्क्वायर, इससे यह कट जाएगा, बचेगा इधर क्या 2x और माइनस माइनस प्लस 2x, बराबर में इधर यहाँ बचा हुआ है कितना x। देखिएगा ध्यान से, अब इसको गुना कीजिएगा तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बट्टा बच गया 2 2 4x, अब बराबर इधर ये माइनस माइनस प्लस आएगा ये, तो 4x, समझ रहे हैं ना, इधर से x। अब इसको बाई क्रॉस कीजिएगा, तो ये आएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर बराबर 4, इधर से गुना होगा तो 4x स्क्वायर। अब आइए यहाँ 4x स्क्वायर है, उसको उधर ले जाइएगा, अब इसको हम इधर लिख रहे हैं, 4x स्क्वायर उस साइड था ना, तो इस साइड लिख दे, ये उस साइड से उस साइड जाएगा तो प्लस 2x स्क्वायर बराबर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? देख लीजिए 4x उधर है तो उसको इधर लिख दे, इसको उधर ले जाएगा तो माइनस हो गया प्लस, समझ रहे? 2 उधर के उधर रह गया। अब यहाँ देखिए 4 को 2 के 6x स्क्वायर बराबर 2, तो x बराबर यहाँ से आएगा कितना 2/6 और रूट अंडर, तो हो जाएगा स्क्वायर हटाया तो रूट चाह रहा 6 इधर गुना तो भाग में, तो 2/6 के स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा x बराबर इतना आंसर। बस हो गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कीजिए। इसके बाद आप पूरा एनसीईआरटी के सॉल्यूशन का आप क्या है बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी राइटर का आप बुक बना सकते हैं जो आपका बोर्ड लेवल का होगा, समझिए। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया आपका खत्म, कल से चलेगा आपका जो कैलकुलस, धमाल मचाएगा कैलकुलस, और वहां से आपको एकदम रेगुलेटरी क्लास करना होगा डेली, समझे। और वह जो बात होगा कैलकुलस, वह आपको क्या करना है A to Z बात, समझे। पहले हम लिमिट पढ़ाएंगे, जबकि लिमिट है 11 का टॉपिक, समझ गए, लेकिन फिर भी आपको हम लिमिट पढ़ाएंगे, समझ गए। और लिमिट पढ़ाने के बाद हम लोग चलेंगे डिफरेंशिएशन में, उसके बाद चलेंगे इंटीग्रेशन में, समझे। और यहाँ से आपका एक शुरू होगा महाभारत। मेरा लिमिट जो है रामायण के बेस पर है, उस पर समझाएंगे आपको, और डिफरेंशिएशन जो है वह आपका महाभारत के बेस पर हम सेटिंग किए हुए हैं, उसको एक रूल है, ठीक है, टेक्निक है अपना समझाने का। उसके बाद आपको हम पूरा कैलकुलस जब खत्म हो जाएगा तो समझ जाएगा कि चैन का नींद आ गया, और आपका जो इस जितना बात जितना सवाल हम बनाए ना, सिर्फ उतना ही सवाल को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका नंबर 95 प्लस कोई नहीं रोक सकता है, समझ रहे। बस उसको रिवीजन करना आपका काम है, बस आप एकदम रेगुलेटिव वे में सुबह पढ़िए, फिर शाम पढ़िए, रूटीन बनाकर पढ़िए, ठीक है। तो आइए इसको नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं
जय हिंद, जय भारत।